आज हम सब सुबह यहाँ पर शहीद नीतीश कुमार यादव जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग अपना अपना जीवन अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ तरीके से अपने जीवन को देश के लिए अर्पित करते हैं, ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में, इस अवसर पर हमारे बलिदानी योद्धा लांस नायक नीतीश यादव जी के परिवार से उपस्थित उनकी दादी जी श्रीमती विद्या देवी जी, उनके पिताजी श्री सुरेंद्र यादव जी, माताजी श्रीमती क्रिस्तो देवी जी और शहीद की वीरांगना बहन अंशु यादव जी, उनके बेटे जो 3 साल के ये धैर्य, हम सब की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। और हम आपको ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि शहीद नीतीश कुमार जी ने जो अपना बलिदान दिया है, ये गांव, ये प्रदेश, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपका अभिनंदन भी करते हैं और आपको हम अपने हृदय की गहराइयों से इस अवसर पर आपके साथ हैं। मैं जब भी किसी गांव में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने जाता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सेना की वर्दी पहने हुए जो शहीद की मूर्ति है, वो हमें 2 चीज़ों की प्रेरणा देती है। पहली अनुशासन की और दूसरी कर्तव्य पालन की। सेना में जाने के बाद लोग अपने जीवन का उत्कृष्ट बलिदान करते हैं, लेकिन इस बलिदान को करने के पीछे जो मकसद है, वो मकसद अपने देश की रक्षा करना है। वो मकसद अपने देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। वो मकसद माताओं बहनों की सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन देने का है। और इसलिए कोई भी मकसद को अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए और कर्तव्य परायण की आपके अंदर उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। और इसलिए सेना में इन दोनों चीज़ों का पूरे तरीके से पालन किया जाता है। कुछ समय पहले हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश ने कश्मीर में हमारे पर्यटकों पे भी आक्रमण किया। पहली बार इतना दुनिया में किसी ने नृशंस कार्य देखा होगा कि महिलाओं के सामने नाम पूछ करके उनके पतियों की हत्या की गई। लेकिन भारत की ये सेना है, भारत की सेना की ये क्षमता है कि हमारी सेना ने पड़ोसी देश से जहाँ से ये आतंकवादी आए थे, उनकी सीमा के 150 किलोमीटर अंदर जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। ये जो हौसला हमारी सेना का है, ये जो ताकत हमारी सेना की है, ये हमारे एक एक सैनिक के अंदर जो अनुशासन और कर्तव्य परायणता की भावना है, ये उसके कारण है। इस देश में जब देश की आज़ादी हुई तो देश 2 भागों में बटा। उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से कबायली सेना ने जब हमला किया तो 47 के उस वार में भी उस देश को बचाने के लिए सीमा पर सेना खड़ी हुई। 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या उसके बाद भी समय समय पर छद्म युद्ध इस देश के खिलाफ किया गया हो, देश की सीमा पर
देश के सैनिकों ने अपनी कर्तव्य परायणता में पूरी भूमिका रखी है। और हमारा इलाके में तो एक बड़ी परंपरा रही है। मैं वास्तव में जब एक बार चुशूल में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को आदेश दिया था कि सीमा पर जाने वाले रहने वाले जो हमारे लोग हैं वहाँ पर मंत्रियों को एक रात जाकर के बितानी चाहिए। मैं तो मानता हूँ ये 7-8 डिग्री के टेम्परेचर में ही हम लोग सुबह सुबह एकदम सारा होश खो देते हैं, वहाँ -डिग्री टेम्परेचर पे, और सामने पहाड़ी पे दुश्मन और नीचे हमारे सैनिक। लेकिन हमारे जो जांबाज सैनिक, इस इलाके के जो सैनिक थे, उन्होंने चुशूल पे अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देकर के देश की रक्षा का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। और केवल थल सेना ही नहीं, हमारे वायुसेना, जल सेना, उसमें भी हमारे इलाके के लोगों ने एक बड़ी परंपरा को रखा है। और इसलिए लांस नायक नीतीश कुमार, जो 13 राष्ट्रीय राइफल्स में ऑपरेशन रक्षक में अपनी ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर में ही बांदीपुरा क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं जब यहाँ पर आया भी था और उसके बाद रिवाली में एक बार खेल उत्सव में भी आया था, तो आपने नामकरण की बात कही थी। मैं आज पुनः वापस से पत्र भी लिखूंगा और इसके लिए मैं निश्चित रूप से डॉक्टर जसवंत जी के साथ मिलकर के इस कार्रवाई को पूरा कराने का काम करूंगा। उसके साथ ही साथ मैंने उस समय रिवाली में कहा था और मैं अब भी कह करके जा रहा हूं, आपका ये जो पुराना स्कूल का भवन पड़ा हुआ है, ये पुराना स्कूल का भवन अब किसी काम का नहीं रहा है। मैं उस समय भी ये कह के गया था कि इसके अगर मोहित जी भी यहाँ बैठे हैं, बस्ती राम जी भी बैठे हैं, अगर इस भवन को एक अनुमति लेकर के अगर इसको तुड़वाने का काम करें तो इस पुराने स्कूल में हम बहुत पूरे इलाके की एक आइडियल लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं, जहां पर बच्चे अपने कैरियर की तैयारी करें। और उस लाइब्रेरी का नाम भी शहीद हमारे जो नीतीश कुमार हैं उनके नाम पे रखें। इसलिए मैं हमारे पूर्व सरपंच साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि इस कार्रवाई को आप करिए, परमिशन वगैरह में जो मेरी ज़रूरत हो वो आप करिए, लेकिन यहाँ पर एक पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा की लाइब्रेरी बने, उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं पूरे इलाके में सरकारी स्कूलों में आजकल 2 चीज़ों के कार्यक्रम को लेकर के हम चलते हैं। पहला, हम ये जानते हैं कि आने वाला समय जो है ये डिजिटल युग का आने वाला है। सारी दुनिया डिजिटल ज्ञान पे जा रही है। एक समय में जिसको लिखना पढ़ना आता था उसको पढ़ा लिखा माना जाता था। आजकल जिसको डिजिटल और कंप्यूटर पे काम करना आता है वही पढ़ा लिखा है, बाकी तो पढ़ा लिखा माना नहीं जाता है। और इसलिए हमने जब गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति देखी तो हमने 108 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का फैसला लिया। आज उस काम को हम तेज़ी से कर रहे हैं। दूसरा जो विषय है, आप कितना ही पढ़ा लो, जब तक जो हमारे नौजवान हैं उनके मन में और उनका शाम का समय व्हाट्सएप की बजाय खेल के मैदान में नहीं है। दूसरा जो विषय है, आप कितना ही पढ़ा लो, जब तक जो हमारे नौजवान हैं उनके मन में और उनका शाम का समय व्हाट्सएप की बजाय खेल के मैदान में नहीं बीतेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप मान के चलना, पढ़ाई के साथ खेल बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई करके तो नौकरी प्राप्त कर लोगे, लेकिन अगर बीमार हो जाओगे तो नौकरी का भी क्या करोगे। जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो नौकरी भी ढंग से कर पाएगा। जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो आगे चल करके व्यापार में या किसी भी काम में अच्छा हो सकता है। अच्छा, 40-45 साल की उम्र में आदमी मैदान में जाए तो फिर कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन जो 15 साल से 25 साल की उम्र में मैदान में जाकर के मेहनत करेगा, मैदान में जाकर के खेलेगा, वो 10 साल जो लगाएगा वो ज़िंदगी भर उसके काम आने वाले हैं। उसकी आदत भी ठीक रहेगी, शरीर भी ठीक रहेगा। और इसलिए हम लोग पूरे अलवर में अलवर सांसद खेल उत्सव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार 35,000 बच्चों ने भाग लिया और इसीलिए कुछ दिनों पहले
हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैदान बनाने की बात करी। और यहाँ पर भी अभी जब मैं शाहजहाँपुर आया था तो शाहजहाँपुर में तो हॉकी खेलने की अच्छी परंपरा रही है। उस दिन मैंने कहा कि भाई यहाँ पर शाहजहाँपुर का जो स्टेडियम है वो अच्छा बनना चाहिए। और उसी समय DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया, उसमें हमने तुरंत पत्र लिख करके और कलेक्टर साहब को कहा कि भाई 4 करोड़ रुपए दे करके ये बच्चों का अच्छा खेल का मैदान बनाना चाहिए। यार मैं तो यहाँ रिवाड़ी में भी कहना चाहूँगा, ग्राउंड बहुत अच्छा है। सुबह शाम जो रिटायर्ड फौजी हैं वो कम से कम बच्चों को जाकर, जो खेलने आए, जो ना आए भाई उसको तो कौन घर से पकड़ के लाएगा, लेकिन जिसके मन में भावना हो उसके लिए खेल का वातावरण जरूर बनाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि ये जो विकास है, ये विकास आधारभूत ढांचे के साथ तो काफ़ी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विज़न से गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक जो बड़ी बुनियाद हमारे देश में बहुत कमी रही, वो इस बात की रही कि गांव जो अब हमारे विकसित हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट प्लान नहीं बनता। गांव में विकास कार्य कैसा हो, गांव में विकास की प्राथमिकता कैसे हो, गांव में जब रोजगार की आवश्यकता हो तब उसका निर्धारण कौन करे। और इसके लिए देश की सरकार ने मनरेगा कानून में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं कि मनरेगा का पैसा अब विलेज डेवलपमेंट प्लान और गांव की योजना के हिसाब से लगेगा, ताकि गांव अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। हर गांव में हम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पहुंचाने के लिए, योजनाओं को ले जाने के लिए बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस विकसित भारत के में विकसित गांव बनाने में हमारी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। हमारे जो लगभग पहले गांव थे, उन सब गांव में 2 चीज़ों का बड़ा तालमेल होता था। आज मैं सुबह जब मुझे पता पड़ा कि माजरी गांव में जो हमारे वृक्ष मित्र थे होशियार सिंह जी, उनके मैं आज सुबह बैठने गया और मैं सुबह एक बात कह रहा था कि देखो, जो भी चीज़ इंसान बनाता है, मतलब ये पीछे जो जनरेटर चल रहा है ये कार्बन ही निकाल रहा है। कार लेकर के चल रहे हो, वो कार्बन ही निकालती है। फ्रिज चलाओगे, कुछ चलाओगे, कोई सी गैस में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, यही सारी गैस निकलती है। ऑक्सीजन अगर कहीं से आती है तो केवल पेड़ लगाने से आती है। और आप ये मान के चलो कि एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो ऑक्सीजन निकालने का कोई काम नहीं कर रहा है, सब कार्बन का कर रहे हैं। इसलिए एक परिवार में जितने आदमी हों उतने पेड़ जरूर लगाने चाहिए। ये पेड़ लगाना प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान छेड़ा, एक पेड़ माँ के नाम। इस संसार में 2 ही लोगों का हम पे एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया। माँ जन्म नहीं देती तो ये इंसान के रूप में आप इस धरती पे नहीं रह रहे होते। और दूसरा धरती माँ का जिसने हमें खाने को अनाज, फल, फूल दिए, ये धरती माँ से ही आते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में एहसान उतारना है तो एक पेड़ माँ के नाम पे लगाइए। ये आपकी माँ के प्रति और धरती माँ के प्रति आपका सबसे बड़ा कर्तव्य निर्वहन होगा। और हम देख भी रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या तो सर्दी तेज हो रही है, या बारिश नहीं हो रही, या अकाल पड़ रहा है, या सूखा आ रहा है, या तेज बारिश हो रही है, इसका एकमात्र कारण है कि हमने पर्यावरण के साथ और प्रकृति के साथ अपने आप को काट लिया है। मैं ये भी देखता हूँ जितने भी गांव में जो पानी की वैसे कमी है, और देखा जाए तो गांव में हमारे नाले पानी के भरे हुए हैं। इसलिए जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बने उसमें पानी की निकासी का और पानी के बूंद के प्रयोग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया की 17% आबादी है, पानी 1.1.5% है, और ये दुनिया में 2/3 भाग में पानी है। सब जगह समुद्र है पर पीने का तो नहीं है तो सारा खारा। जो पीने का पानी है, मीठा पानी है, वो धरती पे सीमित मात्रा में है। तो सीमित मात्रा में पानी के 2 ही स्रोत हैं, या तो ज़मीन से पानी आए या ऊपर से पानी बरसे। तो ऊपर से पानी बरसने का भी एक बड़ा तरीका है, जितनी धरती हरी भरी होएगी, पेड़ होंगे, उतनी ही बरसात भी हमारी ठीक रहेगी। इसलिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं,
बहुत नई नई चीज़ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आदमी 10 मंजिल का भी मकान बना ले तो 10 मंजिल के मकान भी किसी पक्षी को दाना नहीं दे सकता, लेकिन अगर एक बड़का पेड़ लगा दो तो शाम को 50 चिड़िया उस पर चहचहाती मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। इसलिए जितना बड़ा मकान बनावें उतने ज़्यादा पेड़ लगावें। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। हमारे जो सैनिक हैं वो जो देश पे अपनी बलिदान देते हैं, वो इसलिए बलिदान देते हैं, उन्होंने जो अपने कर्तव्य की जीवन की जो उत्कृष्ट कार्य किया है वो हमको प्रेरणा देनी चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, देश और समाज के कर्तव्य के प्रति और उसके लिए कार्य करें। और कोई भी देश और समाज 47 का भारत भी आगे बनेगा तो इसीलिए अच्छा बनेगा कि अगर हमारी युवा पीढ़ी अच्छी होगी। तो युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और खेल के मैदान, इस पे हम जोर लगाएं। बाकी तो संसार अपनी गति से चलता है, सब 24 घंटे एक दूसरे की भलाई बुराई में रहते हैं। थोड़ा समय आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए अच्छा लगाएं, सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेकर जाएं। तो हमारे यहाँ पर जो शहीद नीतीश कुमार जी की जो मूर्ति है और उसके साथ जिस भावना से हम आकर के जुड़े हैं, जिस कर्तव्य परायणता की शिक्षा लेने के लिए हम आकर के जुड़े हैं, जिस गौरव के साथ इन बच्चों ने ये तिरंगा उठाया है, इस सारे गौरव की पूर्ति हम तभी कर सकेंगे जब शहीद की मूर्ति से इस कर्तव्य परायणता का भाव हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।